हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। सच्ची हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद कुमार। आज सेकेंड पीयूसी स्टूडेंट्स के लिए जो एनुअल एग्ज़ाम में फेल हो चुके हैं, फर्स्ट सप्लीमेंट्री में भी फेल हो चुके हैं और अब आने वाली जो सेकेंड सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम लिखने वाले हैं अगस्त 31 2023 4-5 दिन में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम लिखेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल ये वीडियो है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप और भी कुछ सुनना चाहते हैं या लेसन्स का जो सारांश है, कविताओं का सारांश है, नाटक का सारांश है, तो आप मेरा और एक चैनल है प्रोफेसर की क्लास, उस क्लास का भी सब्सक्राइब हो जाइए और आपको सारे पाठ का सारांश आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिए, और आज आपके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर लाया हूँ और उस मॉडल क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करेंगे और जो भी आपके मन में डाउट्स है या किस तरह से आंसर लिखना चाहिए, उत्तर लिखना चाहिए और किस तरह से पासिंग मार्क्स लेना चाहिए, इन सारी बातों पर चर्चा करूँगा और आप लोग अंत तक मेरे साथ बने रहिए। और जो भी डाउट्स है तो कमेंट में मुझे बताइए। कमेंट अगर करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आपको क्या चाहिए। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೊಸಬ್ರು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಹಿಂದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಏನಿದೆ ಅದರದೆಲ್ಲ ಲೆಸನ್ಗಳ ಸಾರಾಂಶ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ, ಪೋಯಮ್ ಸಾರಾಂಶ ಬೇಕಂದರೆ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಮಾ ಸಾರಾಂಶ ಬೇಕಂದರೆ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರಿಬೋದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆದರೂ ನೀವು ಬರಿಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಬರದೇ ಬರಿತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಾರಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸಾರಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿ सब्जेक्टಲ್ಲಿ पास ಆಗಲ್ಲ. आप याद रखिए, अब की बार आपको पास होना है. अब की बार अगर पास नहीं होंगे तो आप कभी भी पास नहीं होंगे. अगर आपको पास होना है तो मेरे सारे वीडियो को देख लीजिए, प्रोफेसर की क्लास और सच्ची हिंदी क्लास. तो आइए मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करूँगा और आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देख लीजिए और ऑडियो को सुन लीजिए. आइए दिखाऊंगा मॉडल क्वेश्चन पेपर. यस स्टूडेंट्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर 9. इस मॉडल क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करूंगा और आप भी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन पेपर मैं पढ़ूंगा और आंसर्स भी क्या बोलता चला जाऊंगा. तो सुनिए गौर से. स्टूडेंट्स ನೋಡಿ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರು ಇದು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ 9 ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕು, ತುಂಬ यूजफुल आಗಿದೆ. पहला प्रश्न देखिए, जो मनुष्य सच बोलता है वह किससे दूर भागता है? आडंबर. आडंबर मीन्स शो ऑफ, शो करना वो नहीं जानता है. मन्नू भंडारी का जन्म किस गांव में हुआ? भानपुरा. विश्वेश्वरैया की मृत्यु कब हो गई? 14 अप्रैल 1962 यानी 1962, 14 अप्रैल. किसने पार्टी में रंग भर दिया? माँ ने.
कौन द्वार पर आकर चिल्लाने लगा? भिक्षुक और भिखारी। नारा मंदिर में बुद्ध प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 55 यानी 55। मिश्रानी कितने वर्षों से मूलराज के परिवार में काम कर रही थी? 10 वर्षों से। छोटी बहू के मन में किसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा है? दर्प से। दर्प मीन्स अहंकार, अहंकार मीन्स ईगो। 9th प्रश्न देखें। 12वीं किस महाकाव्य की रचना करके महाकवि 12वीं बना? किरातार्जुनीयम। 12वीं के अनुसार क्या जघन्य पाप है? आत्महत्या है ना, सुसाइड करना बड़ा पाप है। कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। का, को, से, की, ने। ऑलरेडी दे हैव गिवन हियर दीज कारक लेटर्स, केसेस दिए हैं। और पहला क्या है देखिए, चैत का महीना था का आंसर। जो खर्च करता है उसी को देता है, उसी को कौन? भगवान देते हैं। अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी। भिक्षुक ने बोला कि और संदिग्ध नेत्रों से देखा। ने, तुम्हारी बेटों की तो कमाई है कि। तो इस तरह से क्या फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। नेक्स्ट आ जाइए, मैच द फॉलोइंग। निम्नलिखित मोहरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए। हाथ पांव फूल जाना। च कहाँ पर है? डर जाना। ठंडा पड़ना, मर जाना। चक्के छुड़ाना, यहाँ पर बुरी तरह हराना। देन 4th, आंखें खुलना, होश आना, टोपी उछालना, अपमानित करना। सो इस तरह से मैच द फॉलोइंग क्या आपको लिखना है। और ये जो बड़े प्रश्न हैं यानी 3 मार्क्स के लिए आपको ही क्या आंसर आपको लिखना है। तो आप एक बार पढ़ लीजिए सारे आंसर्स अगर आप पढ़ेंगे तो ईजी से क्या आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद मैं डायरेक्ट क्या पोएम पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप उन पर आ जाता हूँ। एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए, 1 मार्क है। रैदास किस प्रकार जीवन का निर्वाह करने के लिए कहते हैं? श्रम का जीवन या ईमानदारी का जीवन। श्री कृष्ण कान में किस आकार का कुंडल पहने? मकराकृत। कवि नरेंद्र शर्मा ने किसे अधिक अपावन कहा है? कायरता। जंगल को क्या हो जाने से बचाना है? रेगिस्तान और मरुभूमि। भजन भाव में किसकी वाणी जैसी धीर है? गुरु नानक की वाणी जैसी। सीने में क्या जलनी चाहिए? आग जलनी चाहिए। तो ये पोएम के ऊपर क्या 6 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछेंगे और हमें क्या उत्तर लिखना। ये भी निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे ये भी आप लोग पढ़ लीजिए। और यहाँ पर 3 मार्क्स के जितने भी जो उत्तर हैं उन उत्तरों को पढ़कर आपको लिखना है। नेक्स्ट मैं आपको डायरेक्ट ले जाता हूँ ग्रामर पार्ट्स पर। और यहाँ पर ग्रामर वाक्य शुद्ध कीजिए, यानी सेंटेंस क्या रॉन्ग देंगे, हमें करेक्ट क्या लिखना है। यानी सेंटेंस करेक्शन, यानी रॉन्ग सेंटेंस देने पर हमें करेक्ट क्या लिखना है। सो ये इस तरह से क्या रॉन्ग देंगे, है ना, ग्रामेटिकली मिस्टेक्स वहाँ पर देंगे या मिस्टेक्स क्या रहेंगे उन्हें करेक्ट क्या हमें करना है। रोहन को पूछो, को नहीं रोहन से पूछो। कोयल डाली में बैठी है, डाली पर बैठी है। यहाँ लोग ईमानदार और उदार रहते हैं। यहाँ के लोग ईमानदार और उदार रहते हैं। यहाँ के लोग है ना, यहाँ पर रहने वाले। देन हमने इसको विचार किया, हमने इस पर विचार किया। निम्नलिखित वाक्यों को सूचना अनुसार बदलिए। ये भूतकाल से वर्तमान काल, वर्तमान काल से फ्यूचर टेंस में लिखना होता है, भविष्य काल में लिखना होता है। निम्नलिखित वाक्यों को सूचना अनुसार बदलिए। शीला खाना बनाती थी, वर्तमान काल में बनाती है। शिवानंद परिवार की सेवा करता है, भूतकाल में शिवानंद परिवार की सेवा करता था। अंधा
लड़की के सहारे, अंधा लड़की के सहारे मार्ग तय करता है। भविष्य काल में अंधा लड़की के सहारे मार्ग तय करेगा। अन्य लिंग रूप लिखिए, चेंज द जेंडर। छात्र पुल्लिंग, छात्रा स्त्रीलिंग। ये बॉय है, ये गर्ल है। ये केवल क्या त्र लिखने से बॉय बन जाता है और एक मात्रा और एक लाइन देने से लड़की क्या बन जाती है। पापिन पापी, कहार कहारिन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, यानी एक लाइन का आंसर एक ही वर्ड में लिखना है। जहां कोई ना रहता हो, निर्जन, जहां पर कोई नहीं है निर्जन। जन रहित, लोग रहित। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय, यानी टूरिस्ट प्लेस होता है ना, वो प्लेस देखने योग्य होता है। निम्नलिखित वाक्यों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। उपसर्ग मीन्स प्रीफिक्स। करण, अधिकरण, हमारा जो प्रीफिक्स वर्ड है अधि है। ग्रह, उपग्रह, उप प्रीफिक्स वर्ड है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय अलग कर लिखिए। प्रत्यय मीन्स सफिक्स। प्रभावित, प्रभाव प्लस इत। परीक्षक, परीक्षा प्लस क। किसी एक विषय पर निबंध लिखिए या पत्र लेखन आपको लिखना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट निबंध नहीं लिखते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या लेटर राइटिंग क्या लिखते हैं, और लेटर राइटिंग लिखना बहुत ही क्या आसान होता है। तो इसलिए कई स्टूडेंट्स क्या लेटर राइटिंग क्या लिखते हैं, और वो लेटर राइटिंग में आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है देखिए, पत्र लेखन का। शैक्षणिक प्रवास में भाग लेने के लिए अपने पिताजी से रुपया 2500 रुपया मांगते हुए एक पत्र लिखिए। शैक्षणिक प्रवास मीन्स एजुकेशनल ट्रिप जा रहे हैं। उस एजुकेशनल ट्रिप के लिए आप अपने पिताजी से 2000 यानी 2500 रुपया आपको मांगना है, और 2500 रुपया मांगते हुए आप अपने अपने पिता को पत्र लिखना है, यानी पिताजी को पत्र लिखना है। किस तरह से लिखना है, ये फ्रॉम एड्रेस है और रेस्पेक्ट वर्ड है, और ये दोनों भी क्या रेस्पेक्ट वर्ड है। पूजनीय और पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, और ये बॉडी ऑफ द लेटर, और जो लेटर लिखता है बेटा, बेटे का नाम यहाँ पर लिखना। और ये अगर फॉर्मेट अगर इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर फ्रॉम लिखना, कहाँ पर रेस्पेक्ट वर्ड लिखना, और लेटर का जो बॉडी है ये भी अगर लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स क्या मिल जाते हैं। और इसके बाद पैसेज, और पैसेज के क्या आंसर, क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर है। कैसे जीने से जीवन का रस बढ़ जाता है, लक्ष्य पूर्वक। हमारे जीवन की गति को क्या मिल जाती है, एक निश्चित दिशा। क्या बनकर इस देश को नए नए साधनों से संपन्न करे, इंजीनियर बनकर। क्या पूरा करने की दिशा में प्रयास करना आरंभ कर देना चाहिए अपने लक्ष्य को। विवेकानंद जी का वाक्य क्या है, उठो जागो रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। इस तरह से क्या पैसेज और पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स। लास्ट वन है, लास्ट पार्ट, दैट इज जो ट्रांसलेशन। हिंदी में अनुवाद कीजिए, कन्नड़ा और इंग्लिश में देंगे, हमें हिंदी में लिखना। वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक हैं या भारत के निवासी हैं। यूथ्स आर वैल्यूएबल असेट ऑफ द नेशन, युवा वर्ग देश की अमूल्य संपत्ति है। He was respected by everyone, सभी लोग उसका आदर करते हैं। A good teacher is one who always inspires his students, एक अच्छा शिक्षक हमेशा अपने छात्रों को प्रेरित करता है। Unity is diversity is found in India, विविधता में एकता भारत की पहचान है। तो इस तरह से क्या ट्रांसलेशन भी क्या हमें करना है। तो स्टूडेंट्स पूरा वीडियो क्या आपने देखे और आपको क्या ये लाभ होगा। और एक बार बार इस वीडियो को देखिए, और भी अगर आपको चाहिए तो मेरे
प्रोफेसर की क्लास इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्ची हिंदी क्लास को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इस एग्ज़ाम में क्या पास हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।